समाजवादी पार्टी को जन्म देने वाले देश के पूर्व रक्षा मंत्री और अब पार्टी के संरक्षक पर रह गए मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी ऑफिस देखते ही देखते एक बड़े मेले में बदल गया। ढोल ताशों की ताल पर थिरकते कार्यकर्ताओं ने घर से लेकर पार्टी ऑफिस के गेट तक उनकी गाड़ी के आगे नाच गाकर और नारेबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी ऑफिस में संगीत की धुन के साथ नारे गूंजते रहे। मुलायम सिंह यादव दोपहर 1:45 बजे पार्टी ऑफिस जब पहुंचे तो अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर नेताजी भी हजारों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं को देखकर भावुक हो उठे। इससे पहले ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का सबसे बड़ा किसानों का हितैषी और गांव देहात के विकास का पैरोकार बताते हुए बधाई दी। फिर पहली दफा फोन कर नेताजी को लंबी उम्र की दुआओं के साथ बधाई दी। शायद मोदी ने पहली बार फोन पर बधाई इसलिए भी दी हो कि बेटे अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के गठबंधन के होते हुए भी संसद में लोकसभा चुनाव से पहले नेताजी ने उन्हें पीएम बनने की दुआएं दी थी। बनारस रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी को फोन कर 82वें जन्मदिन की बधाई दी। बधाई अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने भी दी। शिवपाल ने अपने संदेश में उन्हें जन संघर्षों से सियासत की नई इबारत लिखने वाला बड़ा नेता बताया। पार्टी ऑफिस के बाहर हर कोई जोश में था। कोई मिठाइयां बांट रहा था तो कोई रक्तदान शिविर लगाकर नेताजी को अपनी ओर से बधाई दे रहा था। कॉलेज में उनके गुरु रहे उदय प्रताप सिंह ने नेताजी को यह कहते हुए बधाई दी कि कोरोना की वजह से जलसा छोटा करना पड़ा, लेकिन महफिल छोटी नहीं पड़ी। नेताजी, हम सब लोग आपको आपके जन्म दिवस पर आपको बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। कोरोना की वजह से जितने बड़े पैमाने पर उत्सव होता था उतना नहीं हो सका। अखिलेश जी ने तो मुझसे भी मना कर दिया था कि आप भी मत आना, बहुत खतरा है कोरोना का। पर मैंने कहा कि नहीं, नेताजी के जन्मदिन पर मैं जरूर जाऊंगा और बधाई दूंगा। नेताजी बार बार भावुक हुए। शायद हिंदी सिनेमा की तरह वो बार बार फ्लैशबैक में भी गए होंगे कि उनकी यही पार्टी कभी कितनी ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन आज किस हालत में है। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की हमने बनाई, 4 बार। दिल्ली में 2 बार बनी, लेकिन कुछ नेताओं ने तोड़ फोड़ करके भेदभाव करके अलग थलग हो गए। अब आप एक होकर के आज तय करके जाना है कि आप नौजवानों के हाथों में दिल्ली की सरकार आएगी, यूपी तो आएगी। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इशारा भी किया कि मुट्ठी बनकर रहोगे तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आना मुश्किल नहीं है। बड़ी मुश्किल फिर से दिल्ली जीतना है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को कड़ी तैयारी करनी होगी। दिल्ली की सरकार आएगी, यूपी तो आएगी। यूपी की कहीं दौरा करेंगे तो आप सब जुट जाएंगे, बन जाएंगे, लेकिन आपकी जगह होना चाहिए दिल्ली पर। दिल्ली पर, दिल्ली सब कुछ है, ध्यान रखना। इसे दिल्ली पे कैसे कब्जा हो ये विचार करना सभी लोग। हालांकि भाई शिवपाल सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव के तल्ख हुए रिश्तों के बाद नेताजी हर बार अखिलेश के साथ ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। पिछली बार अखिलेश के घर जाकर अखिलेश के बेटे को लाल टोपी पहनाए थे। अब जब एक बार फिर से चाचा भतीजे के रिश्ते सुधरे हैं तो नेताजी भी गदगद दिख रहे हैं। इसलिए अपने जन्मदिन के मौके पर राम भक्त हनुमान की तरह अपने छोटे भाई शिवपाल की दिल खोलकर तारीफ की। नेताजी ने अपने छोटे भाई को शेर बता डाला। राजनीति में ऐसे कई मौके आए जब लोगों ने नेताजी का दुखी दिल देखा, लेकिन उस दिल से गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की छिपी हुई हसरत भी दिखी। उनका जन्मदिवस मनाइए। हमारे जन्मदिवस मनाने से ये सही है, आपका जोश बढ़ता है, लेकिन गरीब का जोश कैसे बढ़े गरीबों में? हाँ, देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आपस में मतभेद भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छे नेता और कार्यकर्ता हैं, वो जनता की बात कहते हैं। तो जन्मदिवस तो मेरा आपने मनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। लेकिन आप जा करके
किसी गरीब नौजवान का जन्मदिन मना लीजिए और आप लोग उसमें सहयोग कर दीजिए, तब हम समझें कि हमारा जन्मदिन बनाने का आपका जो उद्देश्य है वो सफल हो गया है। अब आपके सामने हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। पहले उस समस्या के लिए लड़ रहे हैं लोग, वो हैं जो आपके संरक्षक हैं, आपके सम्मानित पिताजी हैं, वो हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और दूसरे हैं जो नौजवान हैं, जो फौज में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, उनका भी योगदान है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और तीसरे आप नौजवान हैं, आप लोग भी आगे चल के मुलायम सिंह बनना। मेरी यही इच्छा है कि आपने मेरा सम्मान तो कई साल से बहुत किया है, लेकिन हम जानते हैं, हमारी इच्छा है, सच्चाई से इच्छा है, आप में भी हमारी तरह हो जाएं तो आपका भी सम्मान हो। जिस जोश और जुनून के साथ पूरी पार्टी ने नेताजी का 82वां जन्मदिन मनाया, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि यही जोश और जज्बा पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता साल 2022 के चुनाव तक बनाए रखे, ताकि हर ओर से लंबी उम्र की दुआ पाने वाले नेताजी जब 2022 में 84 के हो जाएंगे तो अपनी आंखों से अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में लौटते देखकर सुकून की सांस ले सकेंगे। नेताजी के लिए समाजवादियों की यही सच्ची दुआ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।